गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह रही, 15-16 मिनट। और सुबह का जो भी ज़रूरी काम है लगभग हमने निपटा लिया। नहा धो लिए और नहीं, मैं और आंसू ही नहाए भाई, और मम्मी नहाई, और कोई नहीं नहाया अभी, बच्चे नहीं नहाए अभी। और पूजा पाठ हमारी होली, मैं कान्हा जी के दर्शन करा दूँ। कान्हा जी नहा धोगा बिल्कुल तैयार हो गए, कान्हा जी के दर्शन कर लो जी। और ब्रेकफास्ट में भी लगे हुए हैं तो सारी ड्रेस खिलाइन पे सबको सोच रहे हैं या तो हमने बढ़िया पैर रखे, यीशु को तो कह ही रहे हैं अब यीशु हमने बढ़िया पैर रखे कपड़े। तो आंसू ऊपर जल दे आई जी। गुड्डू ने ऑफिस में झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया। और ईशु ने अब यो क्या बनाया था ना बेटा, ये दो, जिसमें हमेशा 2 बजे रहते हैं, वो वाली घड़ी। 2 बजे वाली घड़ी, 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का। ये एक किचन सेट में से आया, तो ये यीशु की रसोई। ईशु की रसोई। और एक ये डिजाइनर, ये क्या है? पता नहीं। अच्छा, इसका पता ही नहीं। अरे एक और भी तो बचेगा क्या। और ये पता नहीं क्या है, ये बस मैंने और आज इसकी तबीयत है जी ढीली, रात बुखार चढ़ रहा था, इसे 12-1 बजे से दवा दी थी। और इसे सोती बिठा कर दवा देकर फिर सुला दी। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं बुखार चढ़ा था कि नहीं। अरे 100 कितना था रात बुखार? हाँ, नॉर्मल ही था, ज़्यादा नहीं था। बहुत तेज गर्म हो रही थी, गर्म तो बहुत तेज हो रही थी, मैं बहुत देर तक कह रहा था मगर पता नहीं वो थर्मामीटर सही चल रहा था। नहीं, ठीक ही होगा। और आंसू की रसोई में जी, आंसू लग रही है अपने काम पे। क्या कर दिया तुमने? मैं तो एक गैस पर चाय रखी बनने के लिए, एक पर दूध का नाली कर लिया। अच्छा। और रोटी आवेंगी जी इंदू की तरफ से, क्योंकि इसकी तो अभी वो रोटी सेक कर भेज देंगे, क्योंकि वैसे तो पूछ रही थी क्या बनाऊँ, मगर रोटी बना दी, रोटी भेज दियो बस। नाश्ता भी इसका ही कर लेंगे, करेले का ही। करेले तो खा लेंगे, चाय करेला और रोटी। मैं सोच रही दोपहर तक थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर बना लूँगी अपने आप। अभी भी देख बस ऊपर ही तो गई, इसलिए मेरे साथ नहीं तो रेस्ट कर, डॉक्टर नहीं कह रहा था कि रेस्ट करना पड़ेगा 3-4 दिन। नहीं ये क्या बना के चाय पी लूँ बस। चाय का दे नुकसान दे, कुछ नहीं नुकसान दूध पी लगती में मजे लंसी हो रही। आराम देगा ये चाय, मम्मी कह रही। चल पी लो तो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो गया, 1:30 बज चुका है। और आज मैंने कपड़े धोए, और कपड़े धो कर ना आज फिर से थकन सी हो गई थी मुझे, तो फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि कपड़े कई दिन के हो गए थे। साफ़ सफाई गुड्डू ने कर दी थी, मैंने कपड़े धो दिए। और रोटी सुबह जैसा बताया था उधर से आ गई थी, करेला था, चटनी थी, तो उससे हमने खा ली थी, रोटी भेज दी थी इंदू ने। तो अब मैं सोच रही कि धीरे धीरे चलो मैं अपने आप ही बना लूँगी, क्योंकि उसका खुद का भी काम है अपना। कल भी दोनों तीनों टाइम उसी ने बनाई, तो फिर वो ये है, बच्चे भी घर में तो काम में का चलो धीरे धीरे करके मैं बना लूँगी। और अभी मम्मी कह रही कि खिचड़ी वगैरह बना ले काली दाल की, तो काली दाल की खिचड़ी, काली दाल तो है नहीं, तो मैं सोच रही कि जो आलू वाली है, आलू वगैरह डाल के वो बना लूँ। तो यहाँ बस मैं प्याज वगैरह कट करके, थोड़ा पुलाव सा, मटर वगैरह तो है नहीं, लेकिन आलू टमाटर डाल के तड़का लगा के बना लूँ, तो वही खा लेंगे सब। बोलते हुए भी ना मुझे सांस से चढ़ रहे हैं, ऐसा मतलब वीकनेस है। बाकी कल से मेरी तबीयत बहुत ठीक है, 50% ठीक है आपको बताऊं, क्योंकि कल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन आज ठीक है। तो अभी बस मैं तड़का लगा देती हूँ पुलाव में। मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी बादल सा हो रहा, कभी धूप सी आ जाती है। एक बार तो बारिश आ भी गई थी, जब बस कपड़े पड़े ऊपर, वैसे सूख तो गए होंगे, 2 घंटे सारे तो हो गए फैलाए हुए। तो अभी मैं और गुड्डू दोनों मिलकर करेंगे काम। ईशु की भी तबीयत आज ढिल्ली सी है। ईशु ना पता नहीं किस वजह से, या तो मैं नहीं थी या यहाँ, तो ईशु ना बहुत कमज़ोर सी होगी। जब मैं उधर से आई मुझे लगी रही
पर उस दिन से उसकी तबीयत ना मुझे ठीक नहीं लग रही है। और रात फिर इसे कल जुकाम तो हो ही रहा 1-2 दिन तक, तो रात इसे फिर बुखार हो गया। तो उस वजह से आज हम कह रही मम्मी मुझे ना कमजोरी सी लग रही। तो मैं सोच रही कि उसके लिए कुछ, एक तो वह नारियल पानी वगैरह भी नहीं पीती, मैं तो पी भी लेती हूँ। असल में जूस वगैरह जो दो, जूस नहीं पीती, जूस ही ना चाहिए पैकेट वाला, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता पीने का। तो मैं इसके पापा को बोल लूँगी कुछ फ्रूट मंगा देंगे इसके लिए, तो फ्रूट खा लेगी। तो थोड़ा सा मतलब कमज़ोर सी लग रही, बहुत ही पता नहीं, मुझे देखने से ही लग रही। इसने खाना खुना नहीं खाया क्या मेरे पीछे गुड्डू? खाया। फिर ऐसा कि वो तो बहुत ही कमज़ोर सी होगी, ज़्यादा ही, मुझे तो ज़्यादा ही लग रही। कुछ उसका मन नहीं लग रहा था ना, जो मैं भी थी जैसा किसी दिन बात करूँगी वो ना रोने लगेगी। असल में कभी रहेगी तो बच्चे का ये होगा। तो खैर जी, मैं बस बना लेती हूँ, गुड्डू आलू वगैरह छील देंगे और मैं तड़का लगा। तो फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम और मैं अभी बैठी थी थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करनी। मैं कहा चलो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक भी है। कल से सुबह से अब थोड़ा ठीक भी लग रहा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा फ़र्क लग रहा, लग जाएगा और भी। बाकी फिर इतना ज़्यादा लेटा भी नहीं जाता, लेट के ना कमर दुखने लगती है मैं, और नींद भी मुझे कमी आती है। रात को तो आ जाती है, क्योंकि रात को तो मैं भी नींद की गोली दी हुई डॉक्टर ने, वो लेती हूँ। और अभी मैंने सोचा भी फिर कल तो कुछ काम ही नहीं हुआ, मैं कहा चलो आज थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर से कपड़े उतार के, दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया था और मम्मी और ईशू चले गए थे फिर उधर खाना खा के, तो उधर इंदू के पास। तो पता नहीं शाम तक आएंगे नहीं, जैसा उनको ठीक लगेगा ऐसा कर लेंगे। बल्कि मैं लेट ही रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ी सी देर में तो मुझे लगा कि ठीक है, जैसा थोड़ा बहुत काम करती हूँ फिर ये लगता है कि नहीं लेट जाऊँ। तो खैर अभी बस कपड़े उतार के लाई, अब करूँगी प्रेस, थोड़े कपड़े रखूँगी उतार के। और जो पहले वाले थे वो मैंने सारे भेज दिए प्रेस पे। सुबह कई दिन के हो रहे थे, मेरे से हो नहीं पा रही थी कई दिन से प्रेस, बहुत सारे हो रहे थे, तो फिर मैंने सुबह बाहर भिजवा दिए। तो आज के हैं थोड़ा बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह पहली, क्योंकि वो मैं देती नहीं बाहर, फिर ऐसा हो जाता है बाहर गए हुए कपड़े जैसा प्रेस के लिए तो उनमें लेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म अपने आप ही करती हूँ बच्चों की। तो वो रखी है, तो वो सोच रही कि थोड़ा थोड़ा टाइम हिम्मत सी करके कर लूँगी। देखती हूँ अभी लाऊंगी ऊपर से कपड़े उठा के, अभी तो उतार के ही रखा ही थी दोपहर के टाइम। मतलब शरीर ऐसा हो रहा थोड़ा सा काम करके फिर यूँ करता है लेट जाओ, जैसा थक सी गई हूँ, वीकनेस आ रही। बाकी वो जैसा मैंने बताया कि कल से आज बहुत ठीक है, तो धीरे धीरे और भी हो जाएगा। और यहाँ पे हाई अलर्ट हुआ है, मतलब चंडीगढ़ पड़ता है यहाँ पे, तो इसलिए तो आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए कल। यहाँ पे सभी स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं कल से। तो अभी तो 2-3 दिन का टाइम दिया है, आगे देखते हैं जैसा भी होगा। बस यही प्रे करती हूँ भगवान से कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और देखो क्या होता है, वो तो आप सबको भी पता, हमें भी पता। कंटिन्यू दिमाग उधर ही जा रहा, टीवी भी पूरा दिन चला रहता है, कुछ ना। बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ब्लैकआउट डेली हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब 2 दिन हो गए होता ही है, कल भी और परसों भी। ये चंडीगढ़ पंचकुला वगैरह सब कुछ वो किया हुआ ना, हाई अलर्ट किया हुआ इस वजह से इधर। तो आज तो सुबह यहाँ पे न्यूज़ भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घर में रहने की कोशिश करो, तो उसी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। तो खैर जी, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। और हमारी जो है सेना वो भी लगी हुई है, सरकार भी पूरा काम कर रही है, तो देखते हैं क्या होगा। बाकी जो होगा वो भी देखा जाएगा। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो उनके भी सबके फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम इधर हैं, तो थोड़ा वे सब सोच रहे हमारे बारे में कि तुम ठीक हो, सेफ़ हो, पूछ रहे बार बार। है ठीक है, हम यहाँ पे वैसे मतलब हाई अलर्ट किया हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक है अगर मैं आपको बताऊँ। तो बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि सब कुछ ठीक हो, सब जगह ही ठीक हो, जल्दी जल्दी ये सब चीज़ ख़त्म हो जाए और सब अपना आपस में अच्छे से रहें। तो खैर जी, अभी बस मैं बैठी थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ,
तो अभी मुझे लाने ऊपर से कपड़े उतार के तो मैं रख आई, तो इसके पापा को बोलूँगी मैं ला कर देंगे। गुड्डू भी अभी सो गई, पहले तो वो उठ रही थी। और बच्चों का ना पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा उसी में ही मतलब न्यू जाती रहे ना, कभी कुछ तो उसी में ही माइंड उनका जा रहा है। तो अभी वो सोई, उनका चल थोड़ी देर में उठा दूँगी। बाकी गुड्डू बहुत हेल्प करा रही मेरी काम कुम में भी सारे में। आज तो स्कूल नहीं गई, एग्ज़ाम तो हो गए, कल तो गई थी वो। कल तो मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बच्चों के दोनों के ही हो गए। तो अभी इशू उधर है, पता नहीं, मैंने उसको बोला तो था कि शाम को आ जाना, क्योंकि उसका थोड़ा तबीयत का है मुझे, और बाकी वैसा तो कुछ नहीं रहने का, क्योंकि इसको रात भी फीवर हुआ और सुबह से भी थोड़ी सी दिक्कत थी। दवाई दी थी मैंने उसको, रात भी दी थी और सुबह भी। और मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और आप सब ने इतने सारे कमेंट करे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की। जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ मुझे भी पता है, सोचती भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ें निकलती नहीं। भले ही मैं कितनी कोशिश कर लूँ, लेकिन फिर भी निकलती नहीं। लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि ठीक, आप सब भी कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए, और खुद मुझे भी लग रहा कि नहीं, मेरे बच्चे मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कल जैसा मुझे दिक्कत हुई, मुझे पता कि मेरे बच्चों में मतलब कैसा हो गए थे, बहुत ज़्यादा इशू थी उस टाइम मेरे पास, तो बहुत नर्वस हो गई थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं, बच्चों की तरफ भी देखूँगी, अपने आप की भी। तो खैर बस अभी मैं बैठी थी, तो जाती हूँ ऊपर, कपड़े वगैरह देखूँगी, कितने जितने होंगे आराम से इतना करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोला कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और पता नहीं, जैसा थोड़ा सा खाना खाती हूँ ना, तो फिर से ऐसे ही मतलब अजीब सा मन हो जाता है, ऐसा होता है। अब जब भूख लगे तो थोड़ी वीकनेस सी महसूस हुआ है, और खाना खाऊँ तो फिर वो ऐसा हुआ है जैसे डाइजेस्ट ना हो रहा है, ऐसा हो रहा। तो थोड़ा वही है, बॉडी कमज़ोर हो जाए तो खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और इसलिए आज मैंने मटर पुलाव सा ही बनाया था। तो चलो जी, बस अभी इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। तो मैंने थोड़ी सी अपनी अपडेट दी है उनका, जैसा आज वीडियो सुबह डाली थी इन्होंने, तो थोड़ा आप सब परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं, मैं अपनी अपडेट दे देती हूँ आप सबको, जिससे कि आपको भी रिलैक्स मिले कि मैं ठीक हूँ, और आगे कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा ठीक रहूँ। तो वही है भाई, देखो सबके ठीक रहने से ही है, आपको भी मेरी फिक्र है इतनी, तभी आप बोलते हो। तो बस जी, बाकी सब कुछ ठीक हो, आप जहाँ भी हो सेफ हो, सुरक्षित रहो, अपनी अपनी मतलब अपने लिए केयरफुल रहो, बस यही है सबकी। तो ठीक है जी, बाय बाय, राधे राधे।